वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम आपको लेके जाने वाली एक ऐसी जगह जहां हर साल 15 जून को सैकड़ों की संख्या में लोग यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं लैला मजनू की मज़ार पर। तो गाइस, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये जो लैला मजनू की मज़ार है, ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अनूपगढ़ तहसील से बिंजौर गांव है। तो वहाँ पर है लैला मजनू की दरगाह। तो आप कैसे पहुँचोगे? तो आप अनूपगढ़ पहुँचने के बाद ये है 27 चौराया। 27 चौराहे से जब मेला लगता है तो आपको काफ़ी संख्या में ऑटो वगैरह, बसें वगैरह यहाँ से मिल जाएगी। तो आप यहाँ से ऑटो पकड़कर बिंजौर की साइड, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर आप बिंजौर है, अभी आपको लेकर चलते हैं, उसके बारे में वहाँ दिखाएंगे, बताएंगे। तो गाइस चलते हैं लैला मजनू की मज़ार पर, मिलते हैं आपको वहाँ। तो गाइस अनूपगढ़ से 6 किलोमीटर चलने के बाद इसी रोड पे ये यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ से लैला मजनू रह जाती है 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ से चलते हैं इधर लैला मजनू की तरफ आगे। तो हम फ्रेंड पहुँच चुके हैं यहाँ लैला मजनू की दरगाह पे। तो अभी इसके बारे में बताते हैं आपको थोड़ा। तो चलते हैं अंदर, अभी गेट बंद है। तो दोस्तों ये है लैला मजनू की मज़ार, और इसके अंदर भी आपको लेकर चलेंगे और इस मज़ार के दर्शन भी करवाएंगे। और आप जो सारे वीडियो देख रहे हो उन सब की फैमिली के लिए सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन्नत भी मांगेंगे। तो उससे पहले मैं इस जगह के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। और इस ओर पाकिस्तान है और जहाँ ये मज़ार है ये है अब फ़िलहाल इंडिया में। उस टाइम क्या होता था कि जब 11वीं शताब्दी में लैला और मजनू का जब जन्म हुआ तो उस टाइम ये पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर वाला कुछ भी फंडा नहीं होता था। उस टाइम यहाँ प्रांत होते थे। तो यहाँ क्या है, जहाँ लैला और मजनू का जन्म हुआ तो वो सिंध प्रांत था जहाँ लैला और मजनू का जन्म हुआ। तो जब लैला और मजनू का जन्म हुआ तो मजनू के कुछ ज्योतिषों ने हाथ देख के ये बताया कि जो आपका जो ये लड़का है ये बड़ा होकर प्रेम के चक्कर में पड़ेगा और ये दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। जैसे अपने भी घरों में क्या छोटे बच्चे होते हैं, उनकी अपनी रेखा देखते हैं, फिर उनको बताते हैं कि इनकी 2 रेखा है और इसकी बड़ा होकर 2 शादी होगी। तो जब वो बड़ा होता है तो उसकी शादी एक भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो बच्चियाँ हैं उनको हम पेट के अंदर ही मार देते हैं। तो जब तक बच्चियों को बचाएंगे नहीं तो तब तक चाहे हाथ की रेखा 4 ही क्यों ना हो, शादी एक भी नहीं हो सकती। तो मैं इसलिए सभी से अपील करता हूँ कि लड़की हो चाहे लड़का, बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं। तो प्लीज़ सेव द गर्ल। ज्योतिषों ने जो भविष्यवाणी की वो सच होनी थी। जब लैला और मजनू एक मदरसे के अंदर वहाँ पढ़ते थे तो उस टाइम दोनों में प्रेम हो गया। और जो लैला के जो घरवाले थे उनको ये बिल्कुल भी नामंजूर था। तो लैला के जो घरवाले हैं उन्होंने उसकी शादी एक कोई बड़े आदमी, बड़े मतलब जो पैसे वाला था उसके साथ उसकी शादी कर दी थी। लेकिन लैला ने जो उनके पति थे उनको कहा कि मैं तो सिर्फ मजनू की हूँ और उसी की होके रहना चाहती हूँ। तो जो उसके पति थे उन्होंने उसको तलाक दे दिया था। लैला क्या है फिर वापस मजनू के पास आई, पर लेकिन जो लैला के जो घरवाले थे वो अभी भी उनसे बिल्कुल भी ये सहमत नहीं थे कि इनकी शादी हो जाए। तो उसके बाद लैला और मजनू ने वहाँ से घर से भाग निकलने की सोची और वो घर से भागकर यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद जब इनकी जो मृत्यु के बारे में जो बताया गया है वो 3 तरह के कारण बताए गए हैं। एक तो कि जो लैला के जो भाई हैं वो उन्होंने इनका मर्डर कर दिया था, और एक जो है वो बताया गया है
कि इन्होंने खुद ने यहाँ भागकर सुसाइड कर लिया था। और एक जो तीसरी जो बात सबसे ज़्यादा जो मैंने पढ़ी भी है, काफ़ी जगह सुनी भी है, वो ये है कि यहाँ उस टाइम क्या डेजर्ट एरिया हुआ करता था। तो वो क्या भाग कर जब यहाँ पहुँचे तो उनको पानी नहीं मिलने के कारण वो प्यास से उनकी मौत हो गई। तो फिर भी लोगों ने क्या है कि इनकी जो मज़ार है वो बिल्कुल पास पास इसलिए बनाई कि वो जब तक इस धरती पे थे तो एक नहीं हो सके, लेकिन वो जब स्वर्ग में जाए तो एक हो जाएं। इसके लिए उन दोनों की जो समाधि है, जो मज़ार है, वो पास पास में है। वो भी आपको अभी अंदर लेके चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे। लेकिन उस टाइम जो बताया गया कि यहाँ डेजर्ट काफ़ी होता था, लेकिन फ़िलहाल आज के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन जगह पड़ी है। तो फ्रेंड ये है लैला और मजनू की मज़ार। ये इस साइड जो छोटी वाली जो मज़ार है ये लैला की है, साइड जो बड़े वाली मज़ार है ये मजनू की है। तो अभी आपके लिए ये मन्नत भी मांगते हैं कि आप अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो अभी आपके लिए मन्नत मांगेंगे और सभी के लिए मांगेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सभी खुश रहे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जिए। तो अभी मत्था टेकते हैं, आप भी इनके दर्शन कर सकते हो, मन्नत मांग सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है प्रेमी जोड़े ही यहाँ आते हैं, हालांकि ऐसे भी बहुत सारे दुख दर्द वाले लोग यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम वाले आते हैं, और भी घर परिवार में कुछ दुख वगैरह जो भी है उसकी भी मन्नतें पूरी होती है। तो जैसे भी आपकी कोई समस्या हो, मन्नत मांगो, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो फ्रेंड ये कुछ धागे हैं जो यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ बांध के जाते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो अगले साल या जब भी उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो ये धागा खोलने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप कीजिए लैला और मजनू की दरगाह का दर्शन। शुरू में तो ये जो सिर्फ मज़ार हुआ करती थी यहाँ, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और लैला मजनू के जो ऊपर है यहाँ एक पोस्ट भी है बीएसएफ की, जिसका नाम पहले तो लैला मजनू हुआ करता था, अब सिर्फ उसका जो नाम है सिर्फ मजनू है, मजनू पोस्ट है। तो कोई भी बाहर से अगर ऐसा है कोई इमरजेंसी में ऐसा रुक भी सकता है।
अभी पहुँचे हैं अनूपगढ़, तो मिलते हैं। बाय, मिलते हैं सुबह। बाय। तो फ्रेंड पहुंच चुके हैं घर पे, अभी गेट खोल रहे हैं बच्चे, फिर चलते हैं अंदर। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं घर। अब थोड़ा एडिटिंग का काम करूंगा, उसके बाद सुबह जल्दी निकलना है मेरे को ऑफिस। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट।